ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमन देहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो ना ये साकी तो मैं भी ना हो, खुम भी ना हो, बज़्म तौहीद भी दुनिया में ना हो, तुम भी ना हो। ए रज़ा खुद साहिब कुरान है मद्दाह हुजूर, तुझसे कम मुमकिन है फिर मिदहत रसूल अल्लाह की। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, क़ू अंफुसकुम व अहलीकुम नारा, खुद भी जहन्नम से बचो और अपने घर वालों को भी जहन्नम से बचाओ। मैंने आयत करीमा पढ़ी, क़ू अंफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को भी जहन्नम की आग से बचाओ और अपने घर वालों को भी जहन्नम की आग से बचाओ। मैंने अक्सर देखा हुआ है कि हम और आप को देखने से ये लगता है कि ये महफिल किसी वाज़ो नसीहत के लिए नहीं बनाई गई, बल्कि हम और आप इसके अंदर बेअदबियां बहुत ज्यादा करते हुए नजर आ रहे हैं। आप सोचे तो सही, किसकी बारगाह में आप हैं? आप किसकी बारगाह में हैं? किसकी बारगाह में आप नारे लगाते हैं? आपने बिल्कुल ही इस प्रोग्राम का मतलब ही चेंज कर दिया। मैं नहीं समझता कि प्रोग्राम में इस तरीके से किसी को पेश आना चाहिए। बहरहाल पढ़े दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो ये जो अभी 8 बजे से अब तक 12 बज रहे हैं लगभग ये प्रोग्राम चल रहा है, तो इसका सिर्फ एक मकसद है, इसका सिर्फ एक मकसद है, और वो मकसद जिस मकसद के लिए आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक और खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाएगा, दावत तौहीद, अल्लाह की मारिफत और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पहचान, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पहचानना, जिसके लिए सारे अंबिया भेजे गए। तसव्वुर करें कि आपकी पैदाइश का मतलब क्या है, अल्लाह ने आपको किस लिए पैदा फरमाया। आप इस दुनिया के अंदर आकर के उस खालिक को भूल गए जिसने तुम्हारी तख्लीक की, आपने उसके जिक्र को भुला दिया, आपने उस हस्ती को भुला दिया जिसने इस सारी चीज को वजूद में लाया। मुझे सामने कराम, मैं आपसे बताना चाहता हूं जो दीन का सबसे अहम फरीज़ा है नमाज। हम और आप नमाजों की पाबंदी क्या करें। मैं कुछ ना सुनाते हुए इतना ही कहूंगा, बस आप नमाजों की पाबंदी क्या करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, बरोज़े महशर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबसे पहले जिस चीज के बारे में हमसे सवाल करेगा वो हमारी नमाजें होंगी। सबसे पहले जिस चीज के बारे में सवाल किया करेगा वो क्या होंगी? नमाजें होंगी। अगर नमाजें दुरुस्त हुई तो सारे आमाल कबूल, और अगर नमाजें नामुकम्मल हुई तो सारे आमाल आपके मुंह पे मार दिए जाएंगे। ये मैं बिल्कुल खुले लफ्जों के अंदर कह रहा हूं। ये हदीस का मफहूम है, जामे तिर्मिज़ी की मुस्तनद हदीस है ये, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिसकी नमाजें मुकम्मल होंगी उसके सारे अमाल कबूल किए जाएंगे, और जिसकी नमाजें अधूरी होंगी अल्लाह आपके ऐसे अमाल आपके मुंह पे मार देगा। अल्लाह हर चीज के बारे में आपसे सवाल करेगा, आपसे आपकी जवानी के मुताल्लिक पूछेगा कि बताओ तो सही, मैंने तुम्हें इतना अच्छा जिस्म दिया, मैंने तुम्हें इतनी अच्छी आंखें दी, इतने अच्छे बाजू अता किए, तुम बताओ मेरे लिए क्या करके लाए हो। क्या तुमने अपनी इस जवानी को मैखानों के अंदर गुजार दिया? क्या तुमने इन हाथों से शराब के नोश फरमाते रहे? तुम क्या करके लाए हो मेरी बारगाह में? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपसे हर चीज के मुतालिक सवाल करेगा, लेकिन सबसे अहम जो आपसे सवाल होगा वो ये सवाल होगा कि आपने नमाजें पढ़ी या नमाजें नहीं पढ़ी। सबसे पहले आपसे इस चीज के बारे में सवाल किया जाएगा कि आपने कितनी नमाजें पढ़ी या नहीं पढ़ी। तो मेरी आपसे यही गुजारिश रहेगी कि आप हज़रात नमाजों की पाबंदी क्या करें, आप नमाजों की पाबंदी क्या करें, और जहां तक हो सका करें आप इन महफिलों का अदब क्या करें, आप इन महफिलों का अदब क्या करें। ऐसा नहीं लगता कि जब हम बैठते हैं इस महफिलों के अंदर तो नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाई जा रही हो
बल्कि बल्कि कोई तमाशा बनाया जा रहा हो, बराह करम आप इस दिन का मजाक ना उड़ाया करें। बराह करम आप इस दिन का मजाक ना उड़ाया करें। बड़ा अफसोस की बात है, मैंने देखा भी प्रोग्राम के अंदर एक कैसा माहौल है। आप किसकी पैरवी करने वाले हैं? हमें इस बात को बताते हुए शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि जो रवैया हम और आपको रहता है इन प्रोग्रामों के अंदर, तो आप बताएं कि हमारे रवैयों से ये लग रहा है कि हुजूर की ताज़ीम के लिए आए यहाँ पे या फिर मजाक करने के लिए आए हैं। हम और आपके नारों से लगता है कि हम बहुत बड़े आशिक़ रसूल हैं। हमारे अभी जो जज्बा रहता है इससे लगता है कि हम बहुत बड़े अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वाले हैं। लेकिन आप मस्जिद के अंदर आएंगे तो देखेंगे कि 2-3 आदमी हैं। आप किस दीन की बात कर रहे हैं? किस दीन के पीछे चलने वाले हैं आप? हैरत की बात है, सोचा करो, कभी गौर क्या करो। और आइंदा इस बात का ख्याल रखो कि कभी भी प्रोग्रामों को तमाशा गाना बनाओ, कभी भी प्रोग्रामों को तमाशा गाना बनाओ, वरना याद रखो कि आप बर्बाद कर दिए जाओगे। आप अगर अल्लाह की आयतों से तसख्खुर करोगे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नातों के अंदर मजाक करोगे, आप अगर शरीयत को नहीं समझोगे तो आप यकीन मानिए कि आप बर्बाद हो जाओगे। बेशक ये मेरे अल्फाज आप याद रखना। अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम ना की गई तो सारे जहान बर्बाद हो सकते हैं। हाँ, तो सारी चीजों का जो मरकज है, सारी चीजें बनाई किस लिए गई? हुजूर के लिए बनाई गई। आप उनकी ताज़ीम नहीं कर पा रहे, आप उनकी ताज़ीम नहीं कर पा रहे। तो मेरी यही आपसे गुजारिश कि आप हज़रात बराह करम ताज़ीम करें और प्रोग्राम जिस मकसद के लिए किए जाते हैं उन मकसद को ख्याल के अंदर रखें। इंशाअल्लाह